इज़्ज़ा कुन्ना नहनु नुबय्यिनु नवाक़िदल वुज़ूई, यानी हम नवाक़ा है तो उनमें हमने उससे वज़ू टूट जाता है। दूसरी चीज़ खून के खून से भी वज़ू टूट जाता है। और तीसरी अलक़ैहू, पीप। लेकिन खून और पीप के निकलने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें अपनी जगह से निकल कर के दूसरी जगह तजावुज़ कर जाएं। जिस जगह को धोया जाता है, पाक किया जाता है हालत तहारत में, यानी जब तहारत हासिल की जाती है तो उस वक्त इन हिस्सों को धोया जाता है। अगर ऐसी जगह निकल के तजावुज़ कर जाए तो ऐसी सूरत में इन दोनों चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। चौथी चीज़ हमने जो बताई थी वो ये बताई थी कि अलक़ैहु मिनल फ़म, मुँह भर कै होना। ठीक है, कि अगर मुंह भर के कै हुई, उल्टी हुई, तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। और मुंह भर कै जो है वो क्या है? तो मुंह भर कै इतनी कै है कि जो हो और ख़ुद से इंसान यानी हाथ रखे बगैर उसको रोक ना पाए। ठीक है, मा आजज़ अन ज़ब्तिही बिदूनी वद्इल यदी अलल फ़म। ठीक है, कि बग़ैर हाथ रखे हुए यानी उसका ज़ब्त ना कर पाए इंसान, तो वो है मुँह भर कै। और उससे कम जो है जिसको खुद आसानी से रोक सकता है, ठीक, तो वो है कलील कै कलील, और कै कलील से वज़ू नहीं टूटेगा। अब देखिए इमाम शाफ़ई ने क्या फ़रमाया था इस मुतालिक। तो हमने कहा था इमाम शाफ़ई के मज़हब में क्या है, ये है कि सबीलैन के अलावा से जो चीज़ निकलती है उससे वज़ू नहीं टूटता। सबीलैन के अलावा से जो चीज़ निकलती है उससे वज़ू नहीं टूटता। अब वो चाहे कै हो या पीप हो या राद हो या खून ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर हाथ है, हाथ पर यहाँ पर ज़ख्म लगा, इससे खून निकल के बह गया, अपनी जहाँ ज़ख्म है उस ज़ख्म से आगे को बह गया, हमारे नज़दीक इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन इमाम शाफ़ई के नज़दीक इससे वज़ू टूटेगा या नहीं? तो उनके नज़दीक इससे वज़ू नहीं टूटेगा। वो बहकर के खून यहाँ से नीचे ही क्यों ना गिर जाए, कट जाए पूरा हाथ इतना, ठीक, लेकिन इसके बावजूद इमाम शाफ़ई के नज़दीक इससे वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों? उनके नज़दीक वज़ू जो टूटता है सिर्फ़ मा यख़रुजु मिनस सबीलैन से ही टूटता है। उनके नज़दीक वज़ू जो टूटता है सिर्फ़ और सिर्फ मा यख़रुजु मिनस सबीलैन से टूटता है, इसके अलावा से उनके नज़दीक वज़ू नहीं टूटता। ठीक है, तो खून के निकलने से ये वज़ू हमारे नज़दीक टूटता है, उनके नज़दीक नहीं टूटता। अब उनकी दलील देखिए क्या है। लिमा रुविया अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाअ फ़लम यतवद्दअ। अब कै जो थी, कै के मुतालिक हमने कहा था ना कि कै अगर मुँह भर हो जाए, इन क़ाअ रजुलु मिल अल्फ़मी, ठीक, नक़द बिही वुदूउहु इंदल अहनाफ वला यनक़ुदु बिहिल वुदूउ इंदल इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाहु तआला। तो इमाम शाफ़ई के नज़दीक इससे वज़ू नहीं टूटेगा कै होने से, चाहे वो कै कलील हो या कै कसीर हो, बहर दो सूरत वज़ू नहीं टूटेगा। हमारे नज़दीक कै कसीर से वज़ू टूटेगा, कै कलील से वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक, लेकिन हमारी दलील क्या है? तो हमने अभी इस ताल्लुक़ से कोई बात बयान नहीं की है, आगे चलिए। जबकि इमाम शाफ़ई की हम दलील बयान करने जा रहे हैं अदम वज़ू की, ठीक, कि वज़ू नहीं टूटेगा। वो ये है कि अन्नहु अलैहिस्सलाम क़ाअ फ़लम यतवद्दअ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै फरमाई और फिर वज़ू नहीं फरमाया, कै की और वज़ू नहीं फरमाया। इससे पता ये चलता है कि कै से वज़ू नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि अगर कै करने से वज़ू टूट जाता तो ज़रूर है कि आप नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़रूर बिज़रूर, ज़रूर बिज़रूर जो है वज़ू फरमाकर ही नमाज़ पढ़ते और बग़ैर वज़ू किए नमाज ना पढ़ते। लेकिन जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय करने के बाद भी वज़ू नहीं किया और नमाज पढ़ ली, पता चला कि वज़ू नहीं टूटता कैसे। ये हो गई इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु की दलील, और ये हदीस पाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल है। ठीक, अब आगे चलिए, क्या है इमाम शाफ़िई की दलील। एक तो ये हो गई, वली अन्ना गस्ला गैरी मौदिल इसाबती अमरुन तअब्बुदियुन, वली अन्ना गस्ला गैरी मौदिल इसाबती अमरुन तअब्बुदियुन फ़युक़्तसरु अला मौरिद अश-शर'i व हुवल मख़रजुल मुअतादु। ठीक है, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु की दूसरी दलील ये है कि मौदे निजासत के अलावा धोना, गैर मौदे इसाबत का मुराद, इससे मुराद क्या है यहाँ पे, मौदे निजासत। ठीक है, इसाबत बाज़ नुस्खों में इसाबत का लफ्ज़ है और बाज़ में है निजासत का लफ्ज़। वली अन्ना गस्ला गैरी मौदिल इसाबती ही है कहीं, और बाज़ हिदाया के नुस्खों में निजासत है। लफ्ज़ क्या है, वली अन्ना गस्ला गैरी मौदिल नजासती, बाद में ये है। ठीक है, और इसलिए कि नजासत के जगह के अलावा का धोना ये एक अम्र ताब्बुदी है, ये एक अम्र ताब्बुदी है। ठीक है, कि नजासत के अलावा, मौदअ नजासत के अलावा, लेकिन इसाबत से भी मुराद यहाँ पर नजासत ही है। ठीक है, मौदअ इसाबत से मुराद भी मौदअ नजासत ही है, दोनों से मुराद एक ही है, बस लफ्ज़ का फ़र्क है। तो मौदअ इसाबत से मुराद और नजासत से मुराद वो एक है। ठीक, तो क्या अब देखिए कि मौदअ नजासत के अलावा का धोना अमरुन तअब्बुदियुन, अमरुन तअब्बुदियुन, ये अम्र तअब्बुदी है, लिहाजा फ़युक़्तसरु अला मौरिद अश-शर'i। ठीक है, लिहाजा मौरिद शरा पर ही मुनहसिर रहेगा ये धोना, और मौरिद शरा क्या है, वह हुवल मखरजुल मुअताद, और वो मखरज मुअताद है। ये रहा इसका तर्जमा। अब इसकी तफसील देखिए क्या है, इस लफ्ज़ की जो तफसील है वो तफसील क्या है। ठीक है, तफसील इसमें ये है कि वज़ू जब टूटता है, किसी ने पेशाब किया, ठीक है, उससे वज़ू टूटेगा या नहीं, वज़ू टूट जाएगा। ठीक, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मौदअ नजासत क्या है। मौदअ नजासत जो है वो सबीलैन मुराद है यहाँ पर, यानी जिस जगह से आदतन नजासत का खुरूज होता है। ठीक है, बौलो बिराज जहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो खुरूज जहाँ से आदतन नजासत का होता है, अल क़ुबुल व दुबुरु। ठीक, तो ये दोनों जगह है जहाँ से आदतन नजासत निकलती है, सबीलैन जिसको बोलते हैं, यही मुराद है मौदउन नजासा से। अब यहाँ पर अम्र ताब्बुदी किसको कहते हैं, एक लफ्ज़ है अम्र ताब्बुदी। अम्र ताब्बुदी को समझना है। अम्र ताब्बुदी कहते हैं उस अम्र को कि अल्लाह की जानिब से हुक्म आया गया हो कि ये काम करो, लेकिन उस काम के करने की हिकमत समझ में ना आए। ठीक, कि आखिर ये ऐसा हुक्म दिया गया तो क्यों दिया गया, उसकी हिकमत समझ में ना आ रही हो। ठीक, और क़ियास उसके मुखालिफ तकाज़ा करता हो, लेकिन हुक्म इलाही कुछ और हो, शरीयत का हुक्म कुछ और हो। ठीक, उसकी वाज़ेह मिसाल यूँ समझिए कि नजासत कहाँ से निकलती है। ठीक, सबीलैन से निकलती है। किसी ने पेशाब किया, वज़ू टूट गया। अब वज़ू टूट गया तो एक क़ियास का तकाज़ा तो ये है कि जहाँ से नजासत निकली है उस जगह को धो लिया जाए, बात ख़त्म हो जाए। लेकिन बस इसी पर नहीं होता, बल्कि
चेहरे को धोना, हाथों को धोया जाता है, सर का मसा किया जाता है, ठीक, और इसके बाद पैरों को धोया जाता है। तो ना तो नजासत सर से निकली है, ना चेहरे से निकली है नजासत, ना हाथों से नजासत निकली, ना पैरों से नजासत निकली, आखिर नजासत कहीं और से निकली और हुक्म धोने का इन जगहों को दिया जा रहा है जहां पर नजासत निकली भी नहीं और ना ही लगी नजासत। तो कयास ये इस बात का तकाजा करता है? नहीं करता तकाजा। तो कयास जो है यानी वजू नजासत कहीं से निकलना, हाँ चलो जहाँ से नजासत निकल रही है वहाँ उस जगह को धोया जाए, तो एक बात अकल में आ रही है कि नजासत को साफ़ करने के लिए हुक्म दिया गया, ठीक। लेकिन ना तो सर से नजासत निकली, ना चेहरे से नजासत निकली, ना हाथों से निकली, ना पैरों से निकली, ठीक है। तो नजासत इन आज़ाए वज़ू से निकली ही नहीं, लेकिन वज़ू करने में इन आज़ा को धोने का हुक्म दिया जा रहा है। बल्कि अगर हुक्म होता तो मतलब अक्ल तो इस बात का तकाजा कर रही है कि वज़ू इस चीज़ का नाम होता कि जहाँ से नजासत निकली उस जगह को धो लो, उस जगह को धो लेने का नाम जो है यही बस वज़ू करने का नाम होता। लेकिन देखते हैं कि ऐसा नहीं है, देखते हैं कि ऐसा नहीं, बल्कि दूसरे। तो ये जो हुक्म दिया गया है इन चेहरा, सर और हाथ और पैरों के धोने का, यही है अम्र ताब्बुदी। तो ये चीज़ जो है, जिन चीज़ों के धोने की हिकमत समझ में या जिस काम के करने की हिकमत समझ में ना हो आए और उस काम के करने का हुक्म शरा हो, शरीयत ने हुक्म दिया हो, लेकिन इंसानों को, बंदों को उसकी हिकमत समझ में नहीं आए, तो ऐसी सूरत में उस काम को अम्र ताब्बुदी कहते हैं, ठीक है। उस काम को अम्र ताब्बुदी कहते हैं, यानी ये इबादती अम्र है, ठीक है। और इबादत करने में हिकमत तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये काम करना है तो इसकी हिकमत क्या है, नहीं। बस खुदा ने हुक्म दिया, शरीयत ने हुक्म दिया कि ये इबादत है, ऐसा करो तो करो, बस। क्यों ना करें, इस चूँ चरा करने की चंदा ज़रूरत नहीं, ठीक। सिर्फ ये कि हुक्म इलाही है, लिहाजा इबादत के तौर पर इसको करना है तो करना पड़ेगा। ऐसा ही वज़ू का मसाला है। और अम्र ताब्बुदी के अंदर कायदा ये है फ़िक़ही, मा सबत अला खिलाफ़िल क़ियास ला युक़ासु अलैहि गैरुहु। तो ये देखिए, वज़ू करना जो है, इन आज़ा का धोना, वज़ू में नजासत कहीं और से निकल रही है और धोया किसी और जगह को जाया जा रहा है, तो इन आज़ा यानी वज़ू, सर और इसी तरीके से यानी चेहरा, सर और हाथ और पैर इन का धोया जा रहा है, तो ये धोना जो है खिलाफ क़ियास साबित है, ठीक। और कायदा फ़िक़हिया क्या बताया था हमने, मा सबता अला खिलाफ़िल क़ियास ला युक़ासु अलैहि गैरुहु, कि जो चीज़ खिलाफ क़ियास साबित हो उस चीज़ पर दूसरी किसी चीज़ का क़ियास नहीं किया जा सकता, उस चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ का क़ियास नहीं किया जा सकता। जब क़ियास नहीं किया जा सकता तो अब, ठीक है, और ये कहाँ के लिए आया है, औ जा अहदुकुम मिनल गाइती, ठीक है, या ये कि तुम में औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या ये कि तुम में से, और जब तुम में से कोई शख्स जो है क़ज़ाए हाजत से आया हो, तो वज़ू करने का हुक्म दिया गया कब, जब क़ज़ाए हाजत से आया हो। मतलब ये है कि क़ज़ाए हाजत यानी सबिलैन के रास्ते से उसने नजासत निकाली हो, तो ऐसी सूरत में उस शख्स का वज़ू टूटेगा। तो इस सूरत में वज़ू करने का हुक्म दिया गया है, इसके अलावा दूसरी सूरतों में वज़ू का हुक्म नहीं दिया गया, ठीक। तो वही बता रहे हैं, ये बात वही है, सब समझाने के लिए यही है, जो इतनी तफसील की है ना वो यही समझाने के लिए। वो देखिए क्या कह रहा है कि मौदे नजासत का जो धुलना है के अलावा का धुलना, ये एक, ठीक है, मौदे नजासत के अलावा का धुलना यानी आदाए वज़ू का धोना, अमरुन ताब्बुदियुन, ये अम्र ताब्बुदी है। तो जब ये अम्र ताब्बुदी है यानी वज़ू करना, ये कह लीजिए कि हम जिन आज़ा के धोने को वज़ू का नाम देते हैं, तो ये वज़ू करना, ठीक है, इन आज़ा का धोना यानी वज़ू करना, ये अम्र ताब्बुदी है, ठीक। और मौदे नजासत के धोने को तो इस्तिंजा करना कहते हैं, उसको तो हम ये नहीं कहते ना, ठीक है, कि वज़ू करना है, ये तो वज़ू करना वो नहीं है, ठीक।
तो ये कह लीजिए कि वज़ू करना जो है ये एक अम्र ताब्बुदी है, और वज़ू करना अम्र ताब्बुदी है तो जिस चीज़ के होने पर वज़ू करने का हुक्म दिया गया है उसी चीज़ पर यह वज़ू करना मुनहसिर रहेगा। और ये वज़ू करना कब कहा गया है कि जब सबीलैन से नजासत निकले, ठीक है, जब सबीलैन से नजासत निकले उसी पर वक्त वज़ू का हुक्म दिया गया है। तो देखिए अब माना ये होगा कि वज़ू करना यानी आज़ाए वज़ू का धोना, ठीक है, नजासत के मौज़ा के अलावा का धोना यानी आज़ाए वज़ू का धोना ये अम्र ताब्बुदी है। फ़यक्तसिरु अला मौरिद शराई, तो ये आज़ाए वज़ू का धोना जो है मौरिद शरा पर ही मुनहसिर रहेगा, यानी शरीयत ने, ठीक है, जिस चीज़ पर धोने को कहा गया है उसी वक्त धोया जाएगा, बस उसी चीज़ की वजह से धोया जाएगा। और वो क्या है, कब धोने के लिए मौरिद शरा क्या है, यानी शरीयत का हुक्म कब वारिद हुआ है आज़ाए वज़ू का धोने के मुतालिक। तो आज़ाए वज़ू के धोने के मुतालिक जो शरीयत का हुक्म वारिद हुआ है वो उस वक्त हुआ है कि जब कोई नजासत मखरज मुअताद से निकले, और मखरज मुअताद क्या है, वही सबीलैन है। तो पता ये चला, ठीक है, और इस पर यानी ये मखरज मुअताद से जो निकल रही है तो इस पर दूसरी चीज़ों का क़ियास तो किया ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत, मतलब कि वज़ू किया जाए वज़ू का दूसरी चीज़ों पर, कि दूसरी जगहों से नजासत निकलेगी तो वज़ू कर लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वज़ू कर लिया जाता, ये क़ियास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वज़ू करना खुद जो है खिलाफ क़ियास साबित है। और कायदा ये है कि मा सबत अला खिलाफिल क़ियासी ला युक़ासु अलैहि असलन गैरुहु, ठीक है, कि जो चीज़ खिलाफ क़ियास साबित हो उस पर दूसरे का असलन क़ियास नहीं किया जा सकता। तो वज़ू करना खुद ही खिलाफ क़ियास साबित है जब नजासत मौज़े नजासत से निकलती है उस वक्त भी। तो ऐसी सूरत में दूसरी जगह से अगर नजासत निकल रही है तो क़ियास कर कर यहाँ पर वज़ू को वहाँ साबित नहीं किया जा सकता है। ये है इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ताला अन्हु की दलील, ठीक है। तो पता क्या चला कि मखरज मुअताद यानी नजासत के अलावा जगह जो है उसका धोना, और वो जगह कौन सी है, वो है आज़ाए वज़ू। आज़ाए वज़ू का धोना अम्रुन ताअब्बुदियुन, ये अम्र ताअब्बुदी है। यानी अम्र ताअब्बुदी का मतलब मैंने बता दिया कि वो हुक्म इलाही जो बंदों को दिया गया हो और उसके करने का हुक्म हो, लेकिन उसकी हिकमत समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि वज़ू की तो हिकमत समझ में आती है, बहुत सारे उलमा बयान करते हैं इस बात को कि वज़ू करने में क्या हिकमत है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ, जैसे उलमा इकराम मतलब कहते हैं कि वज़ू करने की हिकमत वैसे तो मतलब असल के एतबार से तो जब नजासत निकल जाती है तो वज़ू टूट जाता तहारत, तो असलन तो हुक्म ये है होता कि मत पूरा दोबारा गुस्ल करना, यानी अगर कोई शख्स भी अगर पेशाब या पखाना कर लेता तो ये होता कि गुस्ल करना पड़ता इससे भी, ठीक है, नजासत निकली है गुस्ल करना पड़ता, ठीक। तो जब गुस्ल करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर फिर काम मुख्तसर आज़ा को धोने से चलाया गया, तो उसका सबब यह है कि अगर यही हुक्म नाफिज कर दिया जाता कि जब जब इंसान पेशाब करे या पखाना करे तो ऐसी सूरत में उसको गुस्ल करना पड़ेगा, तो लोग जो है हरज में मुब्तला हो जाएंगे, लोग जो है हरज में मुब्तला हो जाते, क्योंकि ये चीज़ तो इंसान दिनों रात में बहुत से मरतबा करता है। क़ज़ाए हाजत जो है इंसान दिनों रात में बहुत सी मरतबा करता है, ठीक है। तो जब जब क़ज़ाए हाजत करे जब जब उसको गुस्ल करना पड़ेगा, ठीक, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और लोग हरज में मुब्तला हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हरज में मुब्तला हो जाएंगे। और कायदा क्या, वल हरजु मदफूउन फिश्शरा, शरीयत के अंदर हरज को दफ़ा कर दिया गया है, हरज को दखल नहीं दिया गया, हरज को खारिज कर दिया गया है, यानी लोगों को जो है हरज में मुब्तला नहीं किया गया शरीयत में, ठीक है। जो चीज़ हरज में डाल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लिहाजा अब जब गुस्ल को ख़त्म किया गया, क्योंकि गुस्ल जो है यहाँ पर हरज में डाल देगा, तो अब उसका कुछ तो ऐसा बदल चाहिए कि जिससे काम चल सके। तो देखिए इंसान का चेहरा है ये असल है, हाथ असल है, सर असल है, हेड, ठीक है। तो सर असल है, चेहरा असल है और पैर, तो ये जो है ये जो आज़ा हैं चेहरा, सर और हाथ और पैर, ये इंसान के पूरे जिस्म की नुमाइंदगी करते हैं,
ये आज़ा जो हैं, आज़ाए अरबा, जिनको वज़ू में धोने का हुक्म दिया गया है, ये आज़ाए अरबा जो हैं इंसान के पूरे जिस्म की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। और इन चारों चीज़ों में से हर एक चीज़ जो है बोल करके इंसान का पूरा जिस्म भी मुराद लिया जा सकता है। ये ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे आज़ाए अरबा हैं कि चारों में से कोई एक भी बोल करके पूरा इंसान भी मुराद लिया जा सकता है। और इनमें इन जब चारों को मुराद बना दिया जाए, चारों को एक साथ कर लिया जाए, तो ये चारों को चारे जो हैं इंसान के जिस्म के, पूरे जिस्म के, ठीक है, नियाबत और उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है, ठीक, मुकम्मल नियाबत करते हैं। तो इन चारों को धो लिया तो गोया के ऐसा हुआ कि पूरे जिस्म को धो लिया, पूरे ही जिस्म को धो लिया। तो हरज में मुब्तला हो जाते लोग, तो उस हरज से दफ़ा करने के लिए और हरज को ख़त्म करने के लिए इन चारों के धोने को ही हुक्म दे दिया। और इन चारों के धोने में कोई हरज नहीं है, इन चारों के धोने में कोई हरज नहीं है। तो ये एक हिकमत बयान की गई है। लेकिन ये हिकमत याद रखें कि ये हिकमत सिर्फ़ उलमा ने अपने इल्म के ज़रिए से इसका इस्तिखराज किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही हिकमत क़त्ई हिकमत हो गई, ठीक है। ये तो एक जवाबी तौर पर जवाब देने के लिए उलमा इकराम ने अपने तौर पर, ये अपने अपने तौर पर उलमा ने हिकमतें निकाल ली हैं बस, ये ठीक है। वरना तो ये है हकीकत यही कि यह अम्र ताब्बुदी है। वल्लाहु आलम क्या हिकमत है, हर जगह जो भी उलमा हिकमत बताएंगे तो वो यही कहेंगे कि वल्लाहु आलम ये हो सकता है, यकीनी तौर पर, क़त्ई तौर पर कोई भी फैसला नहीं दे सकता कि यही है तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना तो नस में है, यानी ना कोई हदीस में इसकी सराहत इस तरीके से है कि इससे, और ना ही, ठीक है, कुरान करीम की किसी आयत में इस तरीके से सराहत जिक्र हो। तो ये उलमा ने अपने तौर पर ये हिकमतें निकाली हैं। इसकी दूसरी भी हिकमतें बयान की जाती हैं, मैंने एक ये बयान की, लेकिन बहुत सारी दूसरी भी हिकमतें बयान की जाती हैं। बहर सूरत हासिल यही है कि वज़ू करना ये एक अम्र ताअब्बुदी है, ताअब्बुद यानी इबादती, अम्र इबादती है, इबादत के तौर पर हुक्म दिया गया वज़ू करने का। तो और ये कब दिया गया है कि जब नजासत मखरज मुअताद, मुअताद मतलब आदती चीज़, मखरज मुअताद यानी वो मखरज जहाँ से आदतन नजासत निकले, ठीक है। तो और वो है सबीलैन, तो मखरज मुअताद से जब निजासत निकलेगी तो उस वक्त वज़ू करने का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा ये वज़ू उसी वक्त किया जाएगा जबकि नजासत मखरज मुअताद से निकलेगी, इसके अलावा से कहीं से नजासत निकलेगी तो वज़ू नहीं किया जाएगा। ये है इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला अन्हु की दलील, ठीक है। तो इस दलील ने काफ़ी वक्त ले लिया और इसीलिए मैंने कहा था ये वक्त जो गुज़िश्ता सबक में कि उनकी दलील जो है वो मुख्तसर है, लेकिन वो दलील जो है काफ़ी वक्त चाहती है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दलील आगे आएगी और उसको कल बयान करेंगे और वो भी काफ़ी वक्त की दरकार है, ठीक। नख्तिमु अल यौम दरसना हादा बिहादिल क़द्र वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।